jungle. Audio jungle. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आदर्श पीआरडी न्यूज़ चैनल में। तो आइए जानते हैं क्या है आज की अपडेट। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जय हिंद लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए जानते हैं क्या है आज की खबर। आज हम बात कर रहे हैं उन सच्चे सिपाहियों की जिनका नाम है पीआरडी जवान यानी प्रांतीय रक्षक दल, जिनकी सेवा तो फौजी जैसी है लेकिन अधिकार, पहचान और सम्मान से आज भी ये वंचित हैं। उत्तर प्रदेश के हर जिले में पीआरडी जवान सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, यातायात, अस्पताल, बैंक, मंडी और यहाँ तक कि पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी करते हैं। लेकिन आज इन्हीं जवानों को अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठानी पड़ रही है। 1947 से 1948 में गठित ये विभाग, जो कभी सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा था, आज युवा कल्याण विभाग की उपेक्षा के कारण बुरी हालत में है। जहां होमगार्ड विभाग तरक्की कर चुका है, वहीं पीआरडी जवानों को न शस्त्र परीक्षण मिल रहा है, न ही सेवाओं का उचित मूल्यांकन। सहारनपुर की है कि आज इन पीड़ित जवानों की आवाज़ का केंद्र बन चुका है, जहां से सांसद श्री इमरान मासूद जी का एक भावुक प्रार्थना पत्र भेजा गया है, जिसमें लिखा गया है, वो लेटर हम आपको एक बार पढ़ा रहे हैं जो कि पीआरडी भाइयों के द्वारा सांसद को लिखा गया है। उस लेटर को आइए देखते हैं क्या लिखा गया है उस लेटर में। सेवा में माननीय सांसद सहारनपुर श्रीमान इमरान मसूद जी। विषय: प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी जवान के हक और अधिकार के लिए संसद में पीआरडी जवानों की आवाज़ उठाई जाने व हक दिलवाने के संबंध में महोदय आपके समक्ष पीआरडी जवान की विनम्र प्रार्थना है व निवेदन है। उसका पत्र है ये। मान्यवर महोदय, आपका ध्यान प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी आज़ाद हिंद फौज जवानों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी आज़ाद हिंद फौज जवानों का गठन 1935 में हुआ था, जिसका नेतृत्व खुद नेताजी श्री सुभाष चंद्र बोस जी के किया करते थे। इन्हीं के नेतृत्व में आज आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी। आज़ादी के बाद तत्कालीन गृह सचिव श्री आर दयाल के पत्र संख्या आप यहाँ पढ़ सकते हैं के तहत संपूर्ण सुरक्षा मुकदमों की विवेचना सेक्शन 8 व 9 आईपीसी सहित अनेक अधिकार देकर 1948 एक्ट में पूर्ण रूप से विधान परिषद व विधानसभा में पारित करवाए थे और सेना की भांति प्लाटून बने थे। 1947 से 1957 तक पीआरडी विभाग की थाना की कमाना संभालने का दायित्व मिला था और बखूबी पूर्ण रूप से पीआरडी जवानों ने कानून व्यवस्था को पूरे भारतवर्ष में सही तरीके से और कानून के दायरे में रहकर संभाला और भारत देश की सुरक्षा भी की। पीआरडी जवानों को पुलिस का दर्जा मिला था। उस समय भी 14 पद थे एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग में पत्र संख्या इतना। अक्टूबर 1949 को तत्कालीन डिप्टी डायरेक्टर शिवराम पीसीएस महोदय द्वारा शासन देश भी जारी किया गया था, जिससे प्रांतीय रक्षक दल विभाग 9 पदों का स्थायीकरण कर दिया गया था। शेष बचे 5 पद ब्लॉक कमांडर, हल्का सरदार, दलपति, टोली नायक रक्षक को छोड़ दिया गया। इस प्रकार संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लगभग 52 लाख ग्राम सभाएं थी, जिनमें पीआरडी जवानों की संख्या 7 लाख और 8 लाख के करीब थी। उत्तर प्रदेश राज्य में आज पीआरडी जवानों की संख्या 45,000 के करीब हो गई है। पीआरडी जवानों का मात्र 500 रुपये दिन मानदेय है, जिसमें आज़ाद हिंद फौज पीआरडी जवानों को अपने परिवार का पालन पोषण करने में बहुत ही कठिनाइयाँ व परेशानी का सामना करना पड़ता है। महोदय, यदि उक्त पीआरडी जवानों को उत्तर प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में ड्यूटी ही मिल जाए तो काफ़ी संख्या में पीआरडी जवानों को राहत मिल जाएगी और पुलिस की कमी भी दूर हो जाएगी। पुलिस व्यवस्था भी दुरुस्त हो सकती है। अपितु महोदय जी से सादर अनुरोध है कि 11 अक्टूबर 2016 के सम्मान कार्य समान वेतन सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संज्ञान में लेते हुए पीआरडी जवानों को भी सम्मान कार्य समान वेतन दिलाने की कृपा करें और पीआरडी जवानों की निम्न मांगों पर विचार करते हुए संज्ञान लेने की कृपा करें। अब पीआरडी भाइयों ने अपनी मांग लिखी है, तो आइए देखते हैं क्या है उस मांग में। मांग 1 में है, पीआरडी आज़ाद हिंद फौज के जवानों का होमगार्ड जवान की भांति विभागीय सुविधा देते हुए भारतवर्ष के राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त व 26 जनवरी की परेड दिल्ली राजपथ मार्ग में भी शामिल कर तिरंगा झंडे
को सलामी दिलाए जाने की कृपा की जाए। और मांग 2 देखते हैं। मांग 2 में है प्रांतीय रक्षक दल विभाग 1948 का एक्ट उत्तर प्रदेश में पूर्ण तरीके से लागू किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रांतीय रक्षक दल विभाग 1948 का एक्ट लागू नहीं है। एक्ट को लागू कराने की कृपा करें। मांग 3 प्रांतीय रक्षक दल विभाग पीआरडी जवान के सभी पद पूरे करते हुए विभागीय अध्यक्ष आईपीएस अधिकारी दिलाए जाने की कृपा की जाए। वह विभाग को 2 भागों में संचालित किया जाना चाहिए। मांग 4 पीआरडी जवानों को सेना भर्ती में कोड 60 वर्ष सेवा करने के उपरांत पेंशन व्यवस्था या एकमुश्त पर्याप्त धनराशि दिलाए जाने की कृपया की जाए, जिससे कि पीआरडी जवानों का अपना जीवन निर्वाहन हो कर सके। मांग 5 पीआरडी जवानों को थाना व चौकियों पर ट्रैफिक व रेलवे और डायल 112 व फायर स्टेशन फॉरेस्ट विभाग अखबारी विभाग आरपीएफ आदि ड्यूटी लगाई व बढ़ोतरी की जाए। सहयोग हेतु लगाने के साथ साथ समान कार्य समान वेतन दिलाए जाने की कृपा करें। मांग 6 पीआरडी जवानों की बीमा 24 घंटे का करते हुए मृतक पीआरडी जवानों को आश्रित को 50 लाख से अधिक की सहायता व अन्य सेवाओं का अवसर दिया जाए। सभी जवान का पीएफ अकाउंट खुलना चाहिए। प्रमुख मांग 7 वर्तमान में पाकिस्तान के साथ तानातनी में बने हालात को देखते हुए हम सभी पीआरडी को जवानों को 60 दिन का आधुनिक शस्त्र प्रशिक्षण दिलाया जाए, जो भविष्य में हितकारी होगा। महोदय, आप संघर्षशील युवा नेता हैं और सभी के लिए संघर्ष करने वाले संघर्षशील व्यक्ति हैं। महोदय, आपके द्वारा जो संघर्ष किया गया है उस संघर्ष के सबके द्वारा देखा गया है कि कैसे आप संघर्ष करते हुए संसद भवन पहुँचे सभी जनमानस की आवाज़ को उठाने के लिए। महोदय, हम उत्तर प्रदेश के समस्त पीआरडी जवान भी आपसे यही प्रार्थना यही निवेदन करते हैं और यही विनती करते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के समस्त पीआरडी जवानों की आवाज़ को भी संसद भवन में एक बार जरूर उठाइए और हम सभी पीआरडी जवानों की समस्या से छुटकारा दिलवाइए। हम समस्त पीआरडी जवान आपके सदैव शुक्रगुजार रहेंगे। प्रार्थीगण समस्त पीआरडी जवान, जनपद सहारनपुर। तो दोस्तों, ये था पत्र जो पीआरडी भाइयों के द्वारा लिखा गया था। ये पत्र मैंने आपको पढ़ के बता भी दिया है। तो हमारी सरकार, हमारी सांसद और अधिकारियों से यही अपील है, इन सच्चे रक्षकों की आवाज़ को सुना जाए, इनकी हालात पर गंभीरता से विचार किया जाए, क्योंकि जब ये जवान हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं तो हमारा भी फर्ज है कि हम इनके हक के लिए खड़े हों। पीआरडी जवानों को सम्मान दो, अधिकार दो। जय हिंद। तो दोस्तों, ये थी आज की खबर। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय पीआरडी, जय श्री राम।